स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला भाग यानी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। और यह प्रैक्टिस सेट रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि जीके का जो सेक्शन होता है वह कमोबेश सभी एग्जाम में समान ही होता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और इसके लिए आपको मात्र महीने के 30 रुपए ही पे करने होंगे। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और आज के पहले सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा किसकी सिफारिश पर करता है। यहाँ ध्यान देंगे कि जो राष्ट्रीय संकट है वो आपातकाल से संबंधित है, आपातकाल। तो आंसर सी यानी राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं। और वहीं अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। आंसर बी यानी 50 सांसदों का। और पहली बार मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध आया था। और अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार यानी प्रधानमंत्री पद गंवाने वाले पहले प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे। इस बात को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा टावर कुआलालंपुर में अवस्थित है। यहाँ ध्यान देंगे कि जो कुआलालंपुर है वह मलेशिया की राजधानी है। तो आंसर सी यानी पेट्रोनस टावर। यानी पेट्रोनस टावर जो है वह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है। वहीं सीएन टावर की बात की जाए तो सीएन टावर जो है वह टोरंटो कनाडा में स्थित है, जबकि एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था। आंसर सी यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुआ था। और तारीख की बात की जाए तो यह तारीख जो थी 3 फरवरी था। वहीं विकल्पों पर ध्यान दे तो 1861 एक्ट के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वह उच्च न्यायालय था कोलकाता, मद्रास और मुंबई, जिसे बॉम्बे कहा जाता था उस समय। वहीं 1866 में जो विकल्प डी में दिया गया है, इस वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। आंसर ए यानी लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 10 से 11 जनवरी की रात 1966 में हो गया था। और यह जो जगह था वह ताशकंद था। ताशकंद यानी ताशकंद समझौते के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत हो गई थी। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप लोग बहुत ही कम समय यानी लिमिटेड समय में जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया जो चैनल है उस पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है, जिससे आपकी तैयारी बस कुछ ही दिनों में संपूर्ण हो जाएगी। तो आप इस नोट्स का जो डेमो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और वहां जाकर इस नोट्स की खासियत को जान सकते हैं और यहाँ से आप नोट्स को बाय भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी। यहाँ ध्यान देंगे कि पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वह सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु। तो इसकी जो राजधानी थी आंसर ए यानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी। आंसर
डी यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1952 में हुई थी। वहीं ऑप्शन की बात की जाए तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी, जबकि 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था, जबकि 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता देश कौन है? यहाँ ध्यान देंगे कि जो प्रथम फुटबॉल विश्व कप हुआ था वह 1930 ईस्वी में हुआ था और इसके विजेता जो थे, आंसर बी यानी उरुग्वे। वही उप विजेता यानी हारने वाली टीम अर्जेंटीना थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन विश्व की सामग्री और पश्चिम का बेबीलोन किस देश को कहा जाता है? यानी प्राचीन विश्व की सामग्री और पश्चिम का बेबीलोन किस देश को कहा जाता है? आंसर सी यानी मिस्र को, और मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। और मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है, जो नील नदी के तट पर बसा हुआ है, इसलिए मिस्र को नील नदी की देन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होती है? यानी यह किस देश से होकर बहती है? तो यहाँ ध्यान देंगे कि जो ऑरेंज नदी है यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह नामीबिया और लिसुतु देश में भी बहती है, यानी विकल्प डी राइट आंसर। यानी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और लिसुतु देश में ऑरेंज नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में घास रहित मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर बी यानी पंपास कहा जाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका में घास रहित मैदान को प्रेयरीज एवं सवाना जो है वो अफ्रीका के घास के मैदान है, जबकि कंपास जो है वह ब्राजील के घास के मैदान है। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया का सबसे गर्म स्थान कहां पर अवस्थित है? सबसे गर्म स्थान, आंसर ए यानी जैकोकाबाद। और यह जैकोकाबाद जो है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करा सके, तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलेगी, जिससे हम आप लोगों के लिए डेली इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एवं दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो क्वेश्चन 13 है, निम्न में से किस देश के साथ पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आप जब पाकिस्तान का मैप देखिएगा तो उसमें भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, लेकिन इराक के साथ नहीं लगती है, यानी विकल्प डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किस नवीनतम प्रकाशित पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है? आंसर ए यानी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। वही ऑप्शन की बात की जाए तो अमेजिंग अयोध्या के जो लेखक है वह नीना रॉय है, जबकि लोकतंत्र के जो स्वर है यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों का संग्रह है इस पुस्तक में, जबकि जो बोलना ही है और द फ्री वॉइस पुस्तक है यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है, और इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया। यहाँ ध्यान देंगे कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना जो हुआ था वह 1998 में हुआ था, और यह फिलीपींस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? आंसर सी यानी अशोक मेहता समिति। यहाँ ध्यान देंगे कि अशोक मेहता समिति की जो स्थापना हुआ था वह 1977 में ईस्वी में हुआ था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 ईस्वी में
जबकि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाली जो समिति थी वो एल.एम. सिंघवी समिति थी, जिसकी स्थापना 1986 में हुआ था, जो विकल्प बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? यानी पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? आंसर बी यानी चंदवर दाई है, चंदवर दाई। और चंदवर दाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना ब्रज भाषा में किया है। और ऑप्शन की बात की जाए तो कलहन जो है वह राजतरंगिणी के लेखक है, जबकि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, और महाभाष्य के रचयिता जो है वह पतंजलि है, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो शहीद आजम के नाम से आंसर सी यानी भगत सिंह को जाना जाता है। यहाँ ध्यान देंगे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? सुअर, जिसे पिग कहते हैं। और सुअर के मांस का सर्वाधिक उत्पादन करता जो देश है वह चीन यानी चाइना है। आंसर बी यानी सुअर के मांस को पार्क कहा जाता है, पार्क। यहाँ ध्यान देंगे कि जो गाय के मांस है उसे बीफ कहते हैं, जबकि बकरी के मांस को मटन एवं मुर्गा या मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो आंसर डी यानी कर्नाटक का जो प्राचीन नाम है वह मद्रास नहीं मैसूर है, मैसूर। और मद्रास जो है यह चेन्नई का प्राचीन नाम है। बाकी के सारे विकल्प सही है, यानी सबसे अधिक विषैला मछली जो है वह स्टोन फिश है, ये सही है। रजत्व सिद्धांत का प्रतिपादक बलवन ने किया था, यह भी सही है। और हड़प नीति के प्रतिपादक डलहौजी है, यह भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? आंसर सी यानी रावत भाटा राजस्थान में अवस्थित है। जबकि काकड़पाड़ा की बात की जाए, काकर पाड़ा की बात की जाए तो यह गुजरात में स्थित है, जबकि कुन्नमकुलम तमिलनाडु में एवं नरोरा जो है परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, प्लीज इस सूचना को ध्यान से पढ़िएगा। इस सूचना में लिखा गया है कि काफी कम समय में जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। क्योंकि ऐसा मानना है कि 30 मिनट का यदि वीडियो रहेगा, अगर इसको नोट्स बनाएंगे तो आपका 1.5 से 2 घंटा समय जाया हो जाएगा। इसी समय को बचाने के लिए पर छात्रों के विशेष ध्यान पर विशेष अनुरोध पर एडुटेरिया नोट्स को पूरी टीम के द्वारा यानी हमारे पूरी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके दोस्तों तैयार किया गया है। तो इस नोट्स को लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नोट्स का अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।